नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिशा डेरियान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी हिमालयन फेरिया में। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे ठीक पीछे किन्नौर के ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये देखिए कितने ऊंचे यहाँ से दिख रहे हैं। और आज मौसम काफ़ी ख़राब है। मौसम पिछले कल भी बहुत ख़राब था और आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और देखिए ये जो पहाड़ है, इसमें पीछे देखिए अभी आपको बादल नज़र आ रहे होंगे। तो जो पहाड़ है वो बादलों से ढक रहे हैं और ताज़ा ताज़ा ये देखिए जितना भी आपको स्नो दिखेगा ये पहाड़ों में, ये अभी फ्रेश स्नो हुआ है। ये देखिए पिछले कल और आज के बीच में, और आज भी यहाँ पे अब थोड़ी देर में यहाँ पे स्नो गिरेगी, बिकॉज पूरे आसमान में अब बादल आ चुके हैं। मुझे लगा आप सभी को मैं ऐसे दिखा देती हूँ पहाड़, कितना अच्छा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है पहाड़ों का। अगर आपने भी पहाड़ों की मतलब कि पहाड़ों में स्नो अगर देखना है, नए साल का स्नो ही कह सकते हैं इसको। अब से स्टार्ट होगा नवंबर से अगले साल मार्च तक। तो यही स्नो पूरे साल हमारे पानी का सोर्स भी होता है और पीने का पानी मतलब पूरे पानी का सोर्स यही हमारे यहाँ पे स्नो होता है। ये स्नो मेल्ट होके नदी नालों के रूप में इस वाले पहाड़ के साथ भी एक क्या बोलते हैं नदी है, ये धूलिंग खड़ बोलते हैं इसको। पिछले वाले ब्लॉग में जहाँ मैं टापरी जो ब्रिज था उसके ऊपर खड़ी थी, तो जब मैं इस तरफ दिखा रही थी आपको, तो वो ये पानी मेल्ट होके आता है, वो धूलिंग खड़ है। तो हमारे पानी का सोर्स यहाँ पे यही रहता है। फ्रेंड्स, मैं देखिए इस वक्त आप सभी को मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, मैं खेतों में क्या कर रही हूँ। तो यहाँ एक ना अखरोट का पेड़ है, मेरे मतलब कि मेरा तो नहीं है, मतलब पड़ोस में हमारे यहाँ पे मतलब किन्नौर में ऐसा नहीं होता है कि किसी और का है तो मतलब कि आप खा भी नहीं सकते या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पड़ोस में ही है। तो यहाँ ना ये अखरोट का जो पेड़ है ना, इसमें बहुत सारे अखरोट गिर जाते हैं जब हवा चलती है, मतलब कि काफ़ी तेज़ तूफान चलती है, नहीं भी चले तो काफ़ी अखरोट गिर जाता है। तो मैं यहाँ पे ना अखरोट क्या होता है ना, मुझे जब भी अखरोट खाने का मन करता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ पे अखरोट ढूंढती हूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि अखरोट कैसे पेड़ से गिर के नीचे गिरा होता है और कैसे मिलता है। हमारे यहाँ पे जो अखरोट का जो पेड़ होता है उसमें अखरोट लगते हैं। अब मैं आपको अखरोट का पेड़ दिखाती हूँ। ये आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरे अखरोट का पेड़ है, काफ़ी बहुत पुराना है, ये काफ़ी बड़ा भी है। ऐसे अखरोट के पेड़ होते हैं, इसमें अखरोट लगते हैं और अखरोट को झाड़ा जाता है बहुत लंबे डंडे से पेड़ में चढ़ के, फिर उसको झाड़ के उसको उठाया जाता है, फिर उसका जो छिलका होता है बाहर का कवर, उसको तोड़ के निकाला जाता है और फिर बाकी अखरोट को सुखा करके फिर वो यूज़ मतलब कि खाने में काम आता है। ड्राई फ्रूट्स का जो माला बनता है उसमें भी काम आता है। तो मैं अभी आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ भी मुझे कुछ अखरोट मिल रहे हैं, तो मैं उठाती हूँ, उसको खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखिए यहाँ ढूंढ रही हूँ, ये देखिए पेड़ है ऊपर, ये देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है ना। तो फिर इससे क्या होता है ना, जो अखरोट अभी बचे हैं झाड़ने के बाद भी कुछ एक अखरोट रह जाते, छूट जाते, ऐसे दूर में चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो ना गिर के नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ नीचे ढूंढ लेती हूँ मैं कि मिल जाए मुझे, 2-4 भी मिल जाए। ये देखिए कुछ ऐसे गिरते हैं तो फिर मिलते रहते हैं। अभी मैं ढूंढ लेती हूँ पूरे, अभी तो एक ही मिला है मुझे से नीचे। आप सभी को जो पिछला व्लॉग देखा आप सभी ने, जिसमें मैं आपको अपने बगीचे ले गई थी, अब वो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको कि वो बगीचा कहाँ है। देखिए वो दिख रहा है आपको, वो वहाँ गई थी मैं, तो वहाँ का वीडियो था वो। और यहाँ से देखिए कितना दूर नज़र आता है, फिर भी यहाँ से इतना दूर नहीं लगता है फ्रेंड्स, लेकिन चल के जाएंगे तो आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर आप सुस्तियों की तरह चलेंगे फिर तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। फ्रेंड्स, मौसम ना ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हो रही है, बहुत ठंड भी हो चुकी है किन्नौर में। मुझे तो आज लगता है कुछ और मिलने वाला नहीं है, बस एक ही अखरोट मिला है मुझे ना, मैं इसको खा लेती हूँ। फ्रेंड्स, अखरोट तो मुझे आज एक ही मिला, बाकी जब 5-6 तो मिल जाते हैं, आज एक ही मिला मुझे। वैसे मुझे ज़्यादा अखरोट पसंद नहीं है,
मतलब एक का दुक्का, लेकिन अमीषा को अखरोट बहुत पसंद है। उनके सामने तो अखरोट और जो मतलब कि कुछ भी जो है ना ड्राई फ्रूट्स रखने ही नहीं पड़ते, वो पूरे खा जाते हैं। तो माले भी उनके सामने नहीं रखने पड़ते, वो माले भी खा जाते हैं। इसलिए ना सब उनसे दूर रखना पड़ता है। उनको पहले ही दे दो, इतने खा लो आप, उसके अलावा खाना नहीं है आपको। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज फ्रेंड्स। जो पहले मैंने व्लॉग बनाया था ये इलेक्शन वाला, मैंने आप सभी को बोला था कि मैं वोट करने जा रही हूँ। देखिए मंडी लोकसभा के इलेक्शन थे, और जो हमारा किन्नौर है वो मंडी लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो हमारा जो किन्नौर है दोस्तों, हमारी किन्नौर की जो पॉपुलेशन है वो अभी 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख से भी कम है हमारी किन्नौर की पॉपुलेशन। तो साथ साथ हमारे जो किन्नौर है इसमें एक ही विधायक है, मतलब एक ही विधानसभा क्षेत्र में आता है हमारा किन्नौर। तो इसका जो आज मंडी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, इसके साथ साथ 3 और जगह भी इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में। 3 जो सीटें थे खाली, एक अर्की में जहाँ से राजा वीरभद्र जी थे वो वाला सीट खाली था। उसके बाद अपना ये एक अर्की हो गया, एक फतेहपुर हो गया कांगड़ा का, और एक और जो सीट था वो जुब्बल नावर था। तो अभी उसके जो रिजल्ट थे आज 2 बजे आने थे, और 1-1.5 घंटा पहले इसके रिजल्ट आ गए। तो अभी तक मैं वही अपडेट चेक करी थी, क्योंकि अपडेट जो आते हैं जितने भी, ये सब हमें अभी जैसे शुरू में न्यूज़ आता है ना उसी टाइम पढ़ लेना ठीक रहता है। बिकॉज क्योंकि अगर हम अभी शुरू में ही ये न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर कुछ दिनों बाद अगर जीके में क्वेश्चन आएगा, कभी कुछ आएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब भी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट जो मुद्दे होते हैं करंट अफेयर्स, उसको ना आपको उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आज से 10 साल बाद भी, तो आपको लगे नहीं, थोड़ा सा माइंड में, अब पूरा का पूरा तो आपको याद रहेगा नहीं, ये तो सच्ची बात है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा माइंड में क्लिक हो जाए कि नहीं ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो यही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो मंडी हमारा जो सीट रहा उसमें रानी प्रतिभा सिंह, जो हमारे बुशहर के राजा थे वीरभद्र जी, उनकी वाइफ है प्रतिभा सिंह। वो पहले भी 2 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं, उनकी जीत हुई है और काफ़ी ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं। इस बार का जो है चलन नोटा में भी बहुत देखने को मिला हमें। नोटा में भी काफ़ी वोट पड़े। मैं उस वीडियो में वैसे भी आप सभी को बता रही थी कि नोटा मतलब कि चलो नोटा तो रखा है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इस पर बाद में विचार नहीं होता है कि इतना नोटा पे वोट हो रहा है तो क्या मतलब कि कुछ बात हो या कुछ इसका समाधान निकले, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जुब्बल नावर का इलेक्शन इस बार पूरे इलेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग अगर कुछ था इस वाले इलेक्शन में, तो वो जो जुब्बल नावर कोटखाई वाला जो सीट था ना, वहाँ का जो इलेक्शन चुनाव था वो देखने लायक था। बिकॉज वहाँ पे जो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे चेतन ब्राक्टा जी, पहले उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो वो इंडिपेंडेंट उठ गए, और उसके बाद जो बीजेपी है उन्होंने महिलाओं को आगे रखते हुए महिला को सीट दिया। नीलम सरेख जी को वहाँ से सीट मिला। फिर उसके बाद जो रोहित ठाकुर जी, वो तो थे ही थे कांग्रेस के प्रत्याशी। तो इस पूरे चुनावी माहौल का आज अंत हुआ, और आज जो कांग्रेस के जो नेता है रोहित ठाकुर जी, वो जुब्बल नावर से विजयी हुए हैं। वहाँ का इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी, पूरे हिमाचल में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनको अभी मैं जस्ट न्यूज़ में सुन रही थी कि 40% उनको वोट मिले। कोई ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी होगा जिनको इतने ज़्यादा मात्रा में वोट मिले हैं। तो इसके अलावा फतेहपुर था, फतेहपुर के अलावा अर्की था। तो ये 2 सीट भी मतलब कुल मिला के जो 1 लोकसभा और 3 जो विधानसभा की सीट थे, 4 सीटें कांग्रेस ने इस बार हिमाचल प्रदेश में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का चुनाव है वो कहीं ना कहीं अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हिमाचल प्रदेश में 2021 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा ये वाला इलेक्शन। तो अब ये देखने लायक होगा कि अगले साल का जो चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी अगले साल की बात अगले साल करेंगे जब ये सब चीज़ें होगा। इस बार का मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। अगर अभी मैंने ये फेसबुक खोला, न्यूज़ चैनल खोले, तो बस कंटिन्यूसली वही सब चीज़ें आ रही है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप सभी को भी बताऊँ। कोई अगर मेरे व्यूवर आप सभी हिमाचल के होंगे तो आप सभी के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब न्यूज़ है, मतलब कि अच्छी कमाल की न्यूज़। इसलिए अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो आपके लिए कमाल की न्यूज़ है। एक अगर आप आम जनता हो आपके लिए भी कमाल की न्यूज़ है। अगर आपने नोटा दबाया है तो आपके लिए भी कमाल की न्यूज़ है कि नोटा भी इस बार इतना ट्रेंड कर गया। अब मैं बात करूँगी ना नोटा पे, तो इस बार नोटा पे वोट देने का सबसे ज़्यादा अगर मेन कारण है ना, वो है महंगाई। जो महंगाई मतलब जो
प्रदेश में, देश में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है ना, वो कहीं ना कहीं कारण है जो कि जनता अब यकीन नहीं कर पा रही कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, लोगों को ये चीज़ में यकीन हो गया है कि आम इंसान का जो मतलब कि भला है ना, वो कहीं नहीं होने वाला है, कोई भी पार्टी आ जाए। इसलिए लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि नोटा पे वोट करने लग गए हैं। तो कुछ ऐसे ही है। देखिए, मुझे तो घर से अब मम्मी मुझे बुला रहे हैं, तो इसलिए नोटा पे वोट लगा है। बाकी मैं महंगाई पे ये सोचती हूँ कि महंगाई बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं कोविड भी रहा है। आप सभी समझ सकते हैं कि कोविड ने हमारे देश को ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी देश थे उनको प्रभावित किया है। बेरोजगारी बढ़ना भी लाजमी था। आप सभी देखिए कि पूरा 1 साल जब व्यापार ठप रहा, लोग अपने घरों में रहे, तो महंगाई तो बढ़नी ही थी, मैं ये मानती हूँ। बाकी तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी राय होती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अमीशा और मम्मी क्या कर रहे हैं और मम्मी मुझे क्यों बुला रहे हैं। ये देखिए मम्मी, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जौ। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे जौ को बुना जा रहा है। और ये देखिए, ये है जी जौ, और इसका बनता है क्या मम्मा? सत्तू ना, इसका बनता है सत्तू। इसको रोटी भी बनता है, सत्तू भी, रोटी भी बनता है। मम्मी बोल रहे हैं इसकी रोटी भी बनता है, सत्तू भी बनता है। रोटी भी इसका बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। ये बिल्कुल अपने खेत का है, ऑर्गेनिक। इसके बाद मम्मी इसको क्या ग्राट में ले जाते हैं इसको। इसके बाद पीसा जाता है, पीसने के बाद फिर ये सत्तू बनता है। तो आपको सत्तू जब बन जाएगा तब भी दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी होता है सत्तू, तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। तो अभी मुझे काम दिया है, ये मुझे अंदर नहीं पहुँचाना है, इसको ये नीचे वाले में उड़ेलना है, ताकि और के लिए हम जगह निकाल सकें। और भी देखिए मम्मी कब से लगे हैं यहाँ। देखिए, जब इसको नहीं बुनते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जो ये ऐसा कुछ। और फिर बुनने के बाद ये प्रोसेस, फिर इसको इसमें डाल देते हैं। बाकी तो जब ये जौ कन्वर्ट हो जाएगा आटे में तब मैं दिखाऊंगी, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ मम्मी ने कुछ सुखाया है, इसको किनौरी में बोलते हैं कोतरो, और इसको हिंदी में बोलते हैं कोदा। और ये इसका जो आटा होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको पहले कूटा जाएगा, फिर ये जो इसके अलग अलग ये जो बूर से दिख रहे हैं इसको अलग किया जाएगा। उसके बाद इसको भी भुना जाएगा, उसके बाद इसको पीस के फिर इसका आटा बनाया जाएगा। और इसके जो चिल्टे होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत यमी होते हैं। जब ये पूरा आटा बन जाएगा ना, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी कितने टेस्टी होते हैं। बहुत स्वाद में बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। देखिए, ये जो टमाटर है, जो एक्स्ट्रा टमाटर बच जाते हैं, जो मतलब कि टमाटर आप एक दिन में कितना ही खाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टमाटर होता है उसको ना यहाँ पे ऐसे काट करके ऐसे सुखाया जाता है, ताकि सर्दियों में काम आए। ये जो टमाटर है ना, फिर ये सर्दियों में काम आते हैं। इसको सुखा के डब्बे में लगा के रखते हैं, और जब खाने में लगाना होता है इसको थोड़ा सा पानी में बॉईल करते हैं, और इसको हाथ से यूं यूं करके इसका रस निकाला जाता है, फिर बस। और खाने में एकदम जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है इसका भी। तो ये काम अमीशा ने किया है। और ये देखिए हमारे अमीशा मेहनती। बोलिए, कपड़ों का डिपार्टमेंट हमेशा इन्हीं का रहता है। तो आप बताएंगे, आप ऐसे कपड़े क्यों छाल रहे हैं? मैं पता है क्या करती हूँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं सारे गंदे कपड़े को मशीन में डालती हूँ। मशीन में डालने के तो आप मशीन में भी तो छाल सकते हैं। मुझे मशीन में छालना अच्छा नहीं लगता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए फिर उसके उन सारे कपड़ों को निकाल करके इस बड़े से उसमें डाल देती हूँ, सारे कपड़े एक साथ छाल। ऐसे करने से जल्दी धुलते हैं कपड़े, और ऐसे नहीं तो बाल्टी से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। बस इससे इजीली कपड़े धुल जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको देख के मत सोचना कि ये क्या किया है। एक्चुअल में ना बिल्लियाँ लड़ी थी, तो बिल्लियों ने तोड़ दिया। ये तो पूरा ही नीचे गिरा दिया था, फिर हमने इसको एडजस्ट किया है। अब देखिए, जब चीज़ चल रहा है, देखो यहाँ पे बढ़िया है, तो यहाँ थोड़ा बहुत टूट भी गया। तो थोड़ा बहुत आपको पता ही, हम इंडियन जुगाड़ तो करते ही है, तो बस हमने इसको जुगाड़ से ही चलाया है फिलहाल तो। और ये देखिए, यहाँ ये हूँ मैं। ये जो टॉप है ना फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है। और इसको मैंने जब से लिया ना, पहना ही नहीं, मतलब अभी पहना कुछ दिन पहले, और एक सेकंड टाइम मैं अभी पहन रही हूँ। ये बहुत प्यारा था, पहनने बहुत ही
इसमें स्माइल वाला ये भी लगा है, ये मैंने शिमला से लिया था। सच में ये बहुत सुंदर था, परंतु अभी तो पता नहीं ऐसे रख के ही अजीब हो गया है। मुझे लगता है ना दोस्तों, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, कपड़ों का अकाल लग गया। 2 साल से कपड़े नहीं खरीदे। फिर जब मैं बेड बॉक्स खोलती हूँ ना, इतने कपड़े दिखते, फिर मेरे को लगता है इतने कपड़े कहाँ से निकल गए मेरे पास। वो होता क्या है पता है एक्चुअली में फ्रेंड्स, हमारे ना काम के कपड़े बहुत कम होते हैं, लेकिन उसमें जो ऐसे कपड़े होते हैं ना, वो ऐसे कपड़े होते हैं जिनको बहुत पहन भी चुके होते हैं आप, पर लेकिन वो उनके जो कपड़ों का कलर है वो भी फेड हो गया होता है, लेकिन जो कपड़े ना वो फटते ही नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो बाकी तो आप कहाँ ले जा रहे हैं आप इसको मैं ड्रायर में ले जाती हूँ। लाइट चली गई है। आप ये सब देख के आप सभी को ये लगता होगा कि यहाँ पे सब काम करते हैं, मम्मी अमीशा सब, मैं कुछ नहीं करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं ना इनसे भी ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन अभी जब वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं करती हूँ। चलिए दोस्तों, यही था मेरे आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप सभी को वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सभी जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को क्लिक करना है, ताकि सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आप सभी तक पहुंचते रहे। दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसे ही मेरे जीवन के नए किसी अगले हिस्से में, नए किसी किस्से में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना।